हेलो दोस्तों, आज KYP कोर्स पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले क्लास में जाना कि KYP कोर्स के अंतर्गत 3 पार्ट्स हैं, BS CLS, BS CIT और BS CSS। तो BSCLS में जो कुछ हमें पढ़ना है उसके बारे में जो डिटेल जानकारी आज हम लोग लेंगे BSCLS के बारे में। BS फॉर बिहार सर्टिफिकेट एंड BS फॉर बिहार स्टेट एंड CLS सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल, भाषा कौशल, जो एक अहम हिस्सा है KYP कोर्स का। उसके बारे में हम लोग आज उसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ने हैं इनके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए ध्यान देते हैं बोर्ड पे क्या क्या है। सो KYP कोर्स सिलेबस BSCLS, BS फॉर बिहार स्टेट एंड CLS फॉर C for certificate in, L for language skills, भाषा कौशल में प्रमाण पत्र, है ना, भाषा कौशल में प्रमाण पत्र। ऊपर क्या लिखा हुआ है? गेट कमांड ओवर कम्युनिकेशन, भाषा संचार में बोलने चालने की ढंग में आप कमांड प्राप्त करें, अपने आप को निपुण बनाएं, सफल बनाएं, कुशल बनाएं। हाँ, गेट कमांड ओवर कम्युनिकेशन। सो आगे क्या है? दिस कोर्स ऑफर्स कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल्स दैट इंक्लूड, इस कोर्स में BSCLS में आपको संचार एवं भाषा कौशल के बारे में जानना है, जो निम्नलिखित ढंग में है, निम्नलिखित तरह से है। इसमें क्या क्या है सो देख लीजिए। स्पीकिंग, बोलना, इसमें आपके बोलने की शैली को बढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, निखारा जाएगा, है ना। लिसनिंग, आपके श्रवण करने की जो आप लिसन करते हैं, सुनते हैं, किसी चीज को किस ढंग से सुनना चाहिए, इसको सिखाया जाएगा। अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज को समझना है ना, समझ शक्ति जो होता है। रीडिंग हो गया, पढ़ना, पढ़ना है। एंड राइटिंग, राइटिंग हो गया, लिखना। इन इंग्लिश एंड हिंदी, तो इस कोर्स के अंतर्गत हिंदी एवं अंग्रेजी में आपको बोलना, सुनना, समझना, पढ़ना और लिखना सम्मिलित है। यानी कि इन सभी बिंदुओं पर आप BSCLS में अपने आप को सुधारेंगे और सुधार करेंगे, है ना। अगला क्या है? वोकैबुलरी। वोकैबुलरी क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति विशेष के पास कितना शब्द उसके पास स्टोर है, कितना वो अंग्रेजी वर्ड जानता है, सो है वोकैबुलरी। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, वाक्य निर्माण। ग्रामर, है ना, व्याकरण। एंड प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। आप अंग्रेजी के शब्दों को, अंग्रेजी के वाक्यों को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं, है ना। क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन, वही हो गया संचार की गुणवत्ता, बातचीत करने की, बोलने बतियाने की गुणवत्ता में क्या है? फ्लुएंसी, आप किस तरह से धारा प्रवाह बोलते हैं। इम्फेसिस, आप जब बोलते हैं तो आपके शब्दों का, आपके वाक्यों का
कितना किसी के ऊपर प्रभाव रहता है, असर पड़ता है, फ्लुएंसी है, पेस है, गति। क्या होता है कि कोई कोई बंदा जो है, ऐसे लोग हैं हमारे आसपास जो या तो बहुत ही धीमा बोलते हैं या बहुत फास्ट बोलते हैं। कोई ऐसे लोग हैं जो तुतलाते हैं, है ना। सो इसमें पेस भी सम्मिलित है। क्लैरिटी, क्लैरिटी हो गया स्पष्टता। आप जो कुछ भी किसी दूसरे को कहते हैं या किसी दूसरे को जब आप सुनते हैं तो इन दोनों चीजों में क्लैरिटी है कि नहीं, बोलने में और सुनने में, समझने में, इन सभी चीजों में क्लैरिटी होनी चाहिए। आगे क्या है, वॉइस इंटोनेशन। जब आप किसी चीज को बोल रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उसमें क्या देखते हैं, कहीं क्वेश्चन मार्क है, कहीं फुल स्टॉप है, कहीं सेमीकोलन है, कहीं क्वेश्चन मार्क है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जब आप रीडिंग करते हैं, बोलते हैं, किसी चीज को पढ़ते हैं, तब उस वक्त आपके स्वर में, आपके उच्चारण में लयबद्धता होनी चाहिए, उतार चढ़ाव होने चाहिए, किस सेंटेंस को किस ढंग से पढ़ना चाहिए। सो ये है इंटोनेशन हो गया, पिच हो गया, मॉड्यूलेशन वही उतार चढ़ाव हो गया। तीसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल, अनकहा, है ना। आप इशारे में भी बहुत सारी चीजें आपके साथ घटित हो जाती है। सो ये हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इतना आप लोग जान गए होंगे। और इसके आगे इसमें जो कुछ भी BSCLS के अंतर्गत, BSCLS में आपको 20 पॉइंट दिए गए हैं, 20 बिंदु दिए गए हैं, जिस पर कि हम BSCLS की पूरी कक्षा को, पूरी क्लास को, पूरे सिलेबस को देखेंगे और जानेंगे। सो इसे हम मिटाते हैं, उसके बाद पुनः हम लोग उन 20 बिंदुओं को देखेंगे कि आखिर इनमें क्या क्या सम्मिलित है। और जब आप कोर्स करेंगे, इसमें नामांकन करेंगे, नामांकन लेंगे, तो आपको किन किन चीजों पे ध्यान देना होगा, किन किन चीजों को पढ़ना होगा, है ना। सो और आपसे उम्मीद है कि आप भी ये जो बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही कार्यक्रम KYP है, इसमें आप जरूर अपने आप को नामांकित करें, नामांकित करवाएं और कोर्स को पढ़ें, जो कि बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। और इसके कर लेने से हमें पूर्णतः ऐसा विश्वास है कि आप जरूर अपने आप की जीविका चलाने में सक्षम हो जाएंगे 100%। सो इसके जो 20 बिंदु हैं, इसको हम बारी बारी से लिखेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। और डिटेल्ड जानकारी आपको फिर मिलेगी इसके बारे में। सो पहला क्या है, पहला आपका है, हाँ, द फर्स्ट होम, होम सराउंडिंग्स, होम सराउंडिंग्स एंड रूटीन। होम हो गया आपका घर, आवास, सराउंडिंग्स हो गया परिवेश, आपके चारों ओर का वातावरण, चारों ओर का माहौल, और रूटीन हो गया आपका दिनचर्या। तो इसमें पहला ये सम्मिलित है। दूसरा है ग्रीटिंग्स, 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 अभिवादन, अभिवादन। आप किसी से जब मिलते हैं तो किस तरह का बर्ताव आप उसके साथ करते हैं, हाय, हेलो, है ना, ये सब। तीसरा हो गया फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स, रिलेटिव्स, आपके मित्र, फ्रेंड्स, आपके परिवार और आपके रिश्तेदार, है ना।
चौथा हो गया फूड। फूड इसमें भोजन को भी शामिल किया गया है। फिफ्थ इज हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ एंड हाइजीन हाइजीन, स्वास्थ्य एंड सफाई। हाइजीन होता है सफाई, है ना, सफाई। सिक्स्थ इज योर टेलिंग टाइम एंड गिविंग डायरेक्शंस। टेलिंग टाइम एंड गिविंग डायरेक्शंस। टेलिंग टाइम्स, समय बताना। आप किसी को किस तरह से समय बताएंगे, समय किस तरह से बताया जाता है ना। तो आपको इसमें समय बताने और डायरेक्शंस देने। कोई आपसे अगर जो पूछ दिया कहीं का जानकारी आपसे लेना चाहता है किसी विशेष स्थान का, तो आप उसे निर्देशित कैसे करेंगे, डायरेक्शन कैसे बताएंगे। सातवां न्यूज, समाचार। आठवां मेकिंग इंक्वायरीज, मेकिंग इंक्वायरीज। मेकिंग इंक्वायरीज, किसी से कुछ अगर जो पूछना हो तो किस ढंग से पूछेंगे, प्रभावशाली ढंग से पूछेंगे ताकि हमसे प्रभावित होकर के वो हमें तुरंत उसका जवाब दे दे, है ना। सो पहला क्या था, होम सराउंडिंग्स एंड रूटीन, घर, परिवेश और दिनचर्या। दूसरा हो गया ग्रीटिंग्स, अभिवादन। तीसरा फ्रेंड्स, दोस्त, फैमिली, परिवार, रिलेटिव्स, रिश्तेदार। चौथा आपका है फूड, भोजन। पांचवा आपका है हेल्थ एंड हाइजीन, स्वास्थ्य और सफाई। छठा आपका है टेलिंग टाइम्स एंड गिविंग डायरेक्शंस, समय बताना और किसी को दिशा निर्देश करना, दिशा बताना। सातवां हो गया आपका न्यूज, समाचार। आठवां मेकिंग इंक्वायरीज, पूछताछ करना, है ना, पूछताछ करना। अब हम इसे मिटा करके आगे की बिंदुओं को लिखेंगे और उसके बारे में भी जानेंगे कि आखिर और कौन कौन से 20 में कौन कौन से बिंदु शामिल हैं जिन्हें हमें CLS के अंतर्गत पढ़ना है, उसके बारे में जानकारी लेना है। सो 9वां हो गया आपका communicating and common public places, communicating at common public places, आम सार्वजनिक स्थानों पर संचार करना, बातचीत करना। संचार करना, बातचीत करना, है ना। ये बहुत बड़ी आर्ट है, कला है। बहुत से लोग होते हैं कि बोलने में, किसी से बात करने में हिचकिचाते हैं, और जब आपको एक भीड़ वाली जगह पे आपको खड़ा कर दिया जाएगा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और कोई टॉपिक को बताएं, तो आप कैसे बताइएगा। सो इसमें ये भी शामिल है, कम्युनिकेटिंग एट कॉमन पब्लिक प्लेसेस, आम सार्वजनिक स्थानों पर संचार करना, बातचीत करना। 10वां आपका हेल्पिंग एंड ऑफरिंग सर्विसेज, हेल्पिंग एंड ऑफरिंग सर्विसेज। हेल्पिंग हो गया मदद करना, और
11वां आपका क्या है, गेटिंग रेडी फॉर वर्क, गेटिंग रेडी फॉर वर्क, अपने काम के लिए हम हमेशा हर वक्त तैयार होना, गेटिंग रेडी तैयार होना फॉर वर्क काम के लिए, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना काम करने में हिचकिचाते हैं, लजाते हैं, आलसपन होता है, आलस से भरे हुए होते हैं, तो हमेशा अपने काम के लिए तैयार होना चाहिए, है ना। 12 टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, टेलीफोन पे आप कैसे बातचीत कीजिएगा, टेलीफोन पे बातचीत, टेलीफोन पर बातचीत करने का क्या ढंग हो जाना चाहिए, क्या शैली होना चाहिए, है ना। 13 शेयरिंग थॉट्स विथ अदर्स, शेयरिंग थॉट्स विथ अदर्स, दूसरों के साथ अपना सोच, अपनी विचार, अपनी भावनाएं शेयर करना, साझा करना, है ना। शेयरिंग थॉट्स विथ अदर्स, दूसरों के साथ अपनी भावनाएं, अपना विचार साझा करना। 14वां 14 यूजिंग रेफरेंसेस, यूजिंग रेफरेंसेस लाइक डिक्शनरी एंड थिसॉरस, आपको सीएलएस के अंतर्गत डिक्शनरी और थिसॉरस का किस तरह से यूज करना चाहिए ये भी इसमें शामिल है, आप इसमें ये चीज भी जानेंगे, इसकी जानकारी लेंगे। यूजिंग रेफरेंसेस लाइक डिक्शनरी एंड थिसॉरस, थिसॉरस क्या है, डिक्शनरी है ना। 15वां कम्युनिकेशन इन साइबर वर्ल्ड, कम्युनिकेशन इन साइबर वर्ल्ड, साइबर संसार में किस तरह से आप लोग अपना संचार करेंगे। आज साइबर का ही जमाना हो गया है ना, हर एक हाथ में आज फोन है, मोबाइल है, आधुनिक उपकरण है, तो इसके माध्यम से आप कैसे संचार कीजिएगा, कैसे दूसरों के साथ कम्युनिकेट कीजिएगा, साझा अपने विचारों को कीजिएगा। 16वां इंटरव्यू टेक्निक्स, इंटरव्यू टेक्निक्स, साक्षात्कार तकनीकी, साक्षात्कार तकनीकी, है ना। आप इंटरव्यू फेस किए होंगे या करने वाले होंगे, तो आप किस तरह से इंटरव्यू फेस कीजिएगा, इसमें ये भी शामिल है। सो 9वां आपने क्या देखा, कम्युनिकेटिंग एट कॉमन पब्लिक प्लेसेस, आम सार्वजनिक स्थानों पर संचार करना, बातचीत करना, इसके बारे में आप जानेंगे। हेल्पिंग एंड ऑफरिंग सर्विसेज, मदद करना और सेवाएं प्रदान करना। गेटिंग रेडी फॉर वर्क, अपने काम के लिए हर हमेशा तैयार होना। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, टेलीफोन पे बातचीत करना, मोबाइल पे बातचीत करना, किस ढंग से करना चाहिए, किस शैली से करना चाहिए। शेयरिंग थॉट्स विद अदर्स, दूसरों के साथ अपना विचार साझा करना, अपनी भावनाएं साझा करना, शेयर करना। यूजिंग रेफरेंसेस लाइक डिक्शनरी एंड थिसॉरस, आपको इस सीएलएस कोर्स के माध्यम से डिक्शनरी और थिसॉरस के यूज के बारे में भी बताया जाएगा। कम्युनिकेशन इन साइबर वर्ल्ड, साइबर वर्ल्ड में कम्युनिकेशन आप किस ढंग से करेंगे, कैसी स्थिति में करेंगे, ये जानना है। इंटरव्यू टेक्निक्स,
साक्षात्कार तकनीकी क्या होता है और आप इसको कैसे टैकल करेंगे इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो 16 बिंदुओं को आपने जान लिया, 4 बिंदु और इसमें अतिरिक्त शेष बाकी हैं। इनको जानने के बाद आज की कक्षा को, आज की क्लास को समाप्त करेंगे और आगे की चर्चा पुनः हम अगले दिन अगले क्लास में करेंगे, है ना। तो 17वां बिंदु इसमें क्या है, 17वां पॉइंट, मीटिंग एट वर्क प्लेस। मीटिंग एट वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर बैठक। जब हम जहां कहीं भी काम करते हैं तो वहां भी मीटिंग करना जरूरी होता है। उसके जरिए ये हम लोग तय करते हैं कि किस तरीके से काम को अच्छे रूप में किया जाए ताकि हमारे पास उसका रिजल्ट, उसका परिणाम अच्छा हो। सो मीटिंग एट वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर बैठक। 18वां, वर्क प्लेस इथिक्स। वर्क प्लेस इथिक्स, कार्यस्थल पर किस तरह का हमें बर्ताव करना चाहिए, ढंग रखना चाहिए, इनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। 19, कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस, ग्राहक सेवा। ग्राहक सेवा, इसमें आपको ये भी सिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि कस्टमर सर्विस में आपको अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए, आपको कैसा होना चाहिए इसमें। एंड द लास्ट इज योर सेफ्टी, सुरक्षा। सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है। खुद सुरक्षित होंगे तो आप दूसरे को सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो ये 20 बिंदु आपको CLS के अंतर्गत जानने हैं इस कोर्स में, और आगे की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। इतना जानने के लिए और इतना समझने के लिए आपका धन्यवाद। आप इसको जरूर आत्मसात करेंगे इन सभी चीजों को और अपने आप को अच्छे मार्ग पे अग्रसारित करेंगे। अपना पथ प्रदर्शक आप खुद होंगे इस कोर्स को करने के बाद। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन।